सर जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, एक मरतबा फिर से वो जो इंतशारी टोला है जो मुट्ठी भर है, अब तो मेरे ख्याल में बड़ी थोड़ी तादाद रह गई है उनकी, मगर फिर से एक मरतबा वो जलाओ घेराव की सियासत की तरफ आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी यौम सयाह मनाया जाएगा। किस बात का यौम सयाह? क्या हमारी कौम यौम सयाह मनाने की मुतहम्मिल हो सकती है? देखें जी, आज आप देख रहे हैं रोडों के ऊपर आवाम का, कहीं आपको यौम सियाह की कोई एक झलक नज़र आ जाए तो फिर है, क्योंकि आवाम समझ चुकी है रोडों के ऊपर ट्रैफिक रमा दवा है, मैं कारोबारी। कैमरामैन को भी कहूंगा कि जी दिखाए जरा जी हमारा रोड कैसे है और आवाम रोजमर्रा के मामूलात अंजाम जी, दे रही है। ये रमा दवा है। आप देखें कि कोई ब्रेक नहीं आया। अब आवाम ने समझ लिया है, आवाम इनके खोखले नारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप देखें कि इन्होंने इससे पहले अभी 26 नवंबर को यही काम किया था, तो फिर उसका अंजाम उनको पता चल गया है। अब आवाम बाशऊर हो चुकी है, आवाम को पता है कि पाकिस्तान को जो है पटड़ी पे चढ़ाने वाली कौन सी पार्टी है, हुकूमत कौन सी हुकूमत पाकिस्तान को अच्छे इकदाम करके आगे लेके जा सकती है। तो आप देखें, इन्होंने जितने इंतशार फैलाए, इन्होंने पाकिस्तान के कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया कि जिसमें पाकिस्तान की तरक्की हो रही हो। आज 2025 का साल पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए मुबारक का साल है कि जंगें भी हमने जीत ली, मुआशी तौर पे भी हम मजबूत हो गए। और आप देख लें कि हमारे साथ पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ जो है वो मुआहदे कर रही है कि हमें F7 थंडर जैसे त्यारे दिए जाएँ। तो अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा कि 23 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसमें से एक भी सीट इनको नहीं मिली। ये वो अंतशारी और साजिशी लोग हैं। इन्होंने अपने बंदे आज़ाद खड़े किए हुए थे, खड़े करने के बाद इन्होंने ये बाईकाट भी किया हुआ था। ये ऐसे शातिर हैं, इन्होंने समझ रखा था, पता इनको लग गया था कि हारने वाले हैं। इनको पता था हारने वाले हैं। इन्होंने अपना वो जो है बाईकाट किया, उधर अपने बंदे खड़े कर दिए। इन्होंने कहा जी अगर हम जीत गए तो हम कहेंगे देखो जी हमने तो बाईकाट किया था, उसके बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार हमारे जीत गए। अगर ये हार गए तो ये कहेंगे जी हमने तो बाईकाट किया था। ये मुनाफिक लोग हैं, ये मुनाफिकों का टोला है। और जो अंदर बैठा हुआ एक बांदर है, वो अंदर बैठ कर डुगडुगी बजाता है और उस बांदर की अब सुनने वाला कोई नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोग रह गए हैं और वो भी अपनी सियासत के लिए, अपनी MNA और सेनेटरशिप बचाने के लिए। बाकी अवाम इनके साथ कोई नहीं है। अवाम समझ चुकी है कि ये फितना फसाद ओए तोए बदतमीज़ तूफान बदतमीज़ी फैलाने वाली जमात है, इसके साथ चलना नामुमकिन हो गया है। सर अब ये तो जो नौजवानों को, क्योंकि आपसे पूछना ये होगा, आप नौजवानों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, ये जो नौजवानों को एक मरतबा फिर से वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, बहलाने फुसलाने की, या कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जैसे पहले झूठे वादे दावे किए गए, उन्हें नौकरियों के दावे झूठे वादे किए गए, उनसे तामीदें बांधी गई मगर पूरी नहीं हो सकी। एक मरतबा फिर से ये जलाओ घराओ, एक साल से कोशिशें कर रहे हैं, कोई ना कोई कॉल दे देती हैं, कभी यौम सयाह के तौर पर, कभी एहतजाजी कॉल, कभी यकजहती कॉल, मगर होती वो फेल है। आज का रोज भी मेरे ख्याल में आवाम ने इनको बता दिया है कि ये बड़ी बुरी तरह से फेल हुए। क्या कहना चाहिए इस पे? ये देखें, नौजवान नस्ल समझ चुकी है। चंद एक कल्टस जो जिसको कहते हैं कि जिनका दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो इनका नाम लेते हैं लेकिन इनको वोट अब नहीं देते। आपने सुना होगा, इंटरव्यू भी आपने लिए होंगे, लोग कहते हैं जी पंजाब के अंदर जो है मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, मरियम नवाज़ जो है बहुत अच्छी हैं। लेकिन मरियम नवाज़ नौजवानों को लैपटॉप दे रही है, मरियम नवाज़ नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है, उनको टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है, IT के उनके मंसूबे दे रही हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तो आवाम, नौजवान बच्चे भी समझ गए हैं, उनके ख़ानदान वाले, उनके लोग भी समझ गए हैं। अब थोड़ी सी बात है, ये कोशिश करते हैं इंतशार फैलाने की और चंद एक लोगों को इकट्ठा करके ये अपनी ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये इनकी आखिरी कोशिश है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इन्होंने अब जो कॉल देनी है, आज का दिन आप देख लें, कहीं एक दुकान, कोई एक दफ्तर, कहीं एक जगह पे कोई प्रोटेस्ट, 10 बंदे आपको नज़र आ रहे हूँ। 26 नवंबर है, आप देखें कि कहीं आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है? कोई नज़र नहीं आ रही। इनको यकसर इनको मुस्तरद कर दिया गया अवाम ने। अवाम आप इनके बकावे में नहीं आती और अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका।